हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लेंस फार्मूला और साइन कन्वेंशन वगैरह बताएंगे, फिर उसके बाद उससे क्वेश्चन करेंगे। तो ये चैप्टर जो है वो आज ख़त्म हो जाएगा लगभग। तो साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। इसके आपने इमेज फॉर्मेशन की जो इमेजेस थी वो तो शायद आपने ड्रॉ कर ली होंगी और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो इसमें बात करते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस को लेकर के ही मैंने बना दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारी पहली सरफेस है। पहली सरफेस का सर्किल जो है वो इधर, स्फीयर जो है इधर पूरा होगा, तो इसका मतलब F1 हम इधर लेंगे, ठीक है ना। तो F1 ये हो गया। इक्वल डिस्टेंस पे जहाँ पे हम C लेते थे वहाँ पे हम लिखेंगे 2F1, ठीक। सेकंड वाली सरफेस ये है, इसका F इधर कंप्लीट होगा तो यहाँ पे F2 लेंगे और इक्वल डिस्टेंस पे 2F2। और डिस्टेंसेस हमेशा जो है वो यहाँ से मेजर करते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से ही सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाती हैं, ठीक है ना, लेंस की कंडीशन में। इसके बाद बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो जैसे कि उसमें बहुत ईजीली बता दिया गया था, वैसे ही मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। इधर वाली जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव रहेंगी, इधर वाली जितनी भी होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव रहेंगी। और ऊपर अगर इमेज या फिर ऑब्जेक्ट ऊपर खड़ा हुआ है ना, सीधा खड़ा हुआ है ऊपर, जैसे कि ये है वर्टिकल, ठीक, तो इसे हम मानेंगे प्लस पॉजिटिव, ठीक। अगर इस एक्सिस के नीचे है तो वो नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमें हाइट इस ऑब्जेक्ट की लिखना हो तो ये पॉजिटिव रहेगी, हाइट अगर इस इमेज की लिखना हो तो वो नेगेटिव रहेगी। बिल्कुल वैसे कि वैसे ही है जैसे हमारा साइन कन्वेंशन, जैसे हमारा एक्सिस पे होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। इजीली इससे आपको याद हो जाएगा, डेट्स ऑल। इसके बाद बात करते हैं फोकल लेंथ की। क्योंकि प्रिंसिपल फोकस इस लेंस का इधर है, तो जो F होगा हमारा फोकल लेंथ होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, मतलब यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो फोकल लेंथ होगी। इसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। ऑब्जेक्ट जहाँ पे खड़ा होता है उससे जो ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस है उसे हम U से डिनोट करते हैं, पता है। और इमेज जहाँ पे बनती है उसे हम V से डिनोट करते हैं। U की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, कि लेंस कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फोकल लेंथ, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकस जो है वो इधर होता है ना, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है हमारी किसमें, कॉन्वेक्स में, ठीक। और इसका उल्टा करेंगे, फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी हमारी कॉनकेव में, ठीक है ना, डेट्स ऑल। इसके बाद लेंस फार्मूले की बात करते हैं। लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन लिखा हुआ है। तो लेंस फार्मूला जो था जैसे मिरर का फार्मूला होता है F/V/U में रिलेशन, वैसे ही लेंस में होता है 1/F = 1/V - 1/U। फर्स्ट सिर्फ इतना है, मिरर में हमारा प्लस का साइन होता है और लेंस में माइनस का साइन होता है। मैग्नीफिकेशन में भी सिर्फ माइनस के साइन का ही फ़र्क है। M = हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। हाइट ऑफ द इमेज को H' से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाता है हमारा V/U। इसमें और मिरर फॉर्मूले में भी सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क है, वहाँ नेगेटिव होता था, यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट्स ऑल, ठीक। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल ही मैंने करके दिखा दिए, बाकी आपको एक्सरसाइज से करना है। और कॉन्वेक्स लेंस हैज़ फोकल लेंथ, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना। तो कॉनकेव लेंस से हमें पता चल गया इसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट from the lens be placed so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर from the lens, ठीक। हमें बताना है ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें जो कि उसकी इमेज 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने लेंस से, ठीक। ऑल्सो फाइंड मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, हमें मैग्नीफिकेशन में फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहले जो गिवन है वो हम लिख देते हैं। इमेज डिस्टेंस B = दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वो जाहिर सी बात है इधर इमेज जो है वो हमेशा इधर बनती है, इधर बन रही है ये, क्योंकि इन्होंने दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ, इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है, ठीक है ना, ठीक।
तो ये फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव पर 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव है, यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u पुटअप करते हैं। 1/f 1/- के 15, b की वैल्यू माइनस के 10 और u की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, u को हम उधर भेज देते हैं और 15 को इधर ले आते हैं। u उधर जाके 1/u पॉजिटिव हो गए, 15 इधर आके 1/15 प्लस के हो गए। ठीक, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस के 1/30 आएगा। सीधा करेंगे u इक्वल्स टू माइनस के 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट को हमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है इमेज लेंस से। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना है हमें, कहाँ से, लेंस से। ठीक, इसके बाद मैग्नीफिकेशन की बात करें, m इक्वल्स टू v/u होता है। b की वैल्यू माइनस के 10 आई है, दे रखी थी, u की वैल्यू माइनस के 30 आई है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1/3 0.33 आएगा। इसका मतलब ये होगा जो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल 10.4 है, इसमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, यानी कि h की वैल्यू दे रखी है। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस है। इसका मतलब फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव रहेगी। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज़ 15 सेंटीमीटर। ठीक, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की दे रखी, u इक्वल्स टू माइनस के 15 रहेगा। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन। ठीक, तो सबसे पहले हमें v की वैल्यू निकालना है। तो v की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला फिट करेंगे हम। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस के 1/u। f की वैल्यू 1/10 पॉजिटिव रहेगी, 1/v एज इट इज़ माइनस के 1/u की वैल्यू माइनस के 15 रहेगी। 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10 माइनस के 1/15। ये हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को उठा के उधर ले गए, क्योंकि ये प्लस का था, उधर जाके कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, 30 एलसीएम हो गया 3 - 2 और 1/v इक्वल्स टू आ गया 1/30। v इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब हमें मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला जो था वो पुटअप करना है। m इक्वल्स टू h-h इक्वल्स टू v/u। ठीक, यहाँ पे हमें h डैश की वैल्यू भी निकालना है, तो h को उठा करके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई हो गया, v/u की वैल्यू पुट करेंगे विथ साइन, तो यहाँ पे देखेंगे h डैश की वैल्यू माइनस के 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, अब ये हाइट ऑफ द इमेज आ गई। अब हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन m इक्वल्स टू h'/h था, m इक्वल्स टू माइनस के 4/2 इक्वल्स हो जाएगा माइनस के 2। इसका मतलब ये होगा जो इमेज दिखाई देगी वो अब ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स हाइट में होगी। ठीक, इसके बाद छोटी सी एक हेडिंग रह गई थी, पावर ऑफ द लेंस। ठीक, किसी भी लेंस की पावर निकालना है, जो आई लेंस लगाते हैं या फिर उसमें भी पावर मेजर करते हैं, वो इसी फॉर्मूले से करते हैं। पावर ऑफ द लेंस, पावर किसी भी लेंस की निकालने के लिए उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर देते हैं। शर्त सिर्फ ये है फोकल लेंथ जो है वो मीटर में दे रखी होनी चाहिए। ठीक, p इक्वल्स टू 1/f इसका फॉर्मूला है, और इसमें क्वेश्चन दे रखा है इन टेक्स्ट क्वेश्चन था, इसी के बाद वाला दे रखा है 2 मीटर फोकल लेंथ दे रखी है, उसका आपको क्या निकालना है, पावर निकालनी है। तो p इक्वल्स टू 1/f होता है, आप इसमें पुट करेंगे 1/2 की मीटर में ही दे रखा था, तो ये पावर आ जाएगी 0.5 डायोप्टर। इसकी जो यूनिट है वो कहलाती है डायोप्टर। ठीक, इसकी यूनिट डायोप्टर कहलाती है। ठीक, इसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना है 10th, 11, 16 और 17। ये क्वेश्चन जो है आपको लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है चैप्टर के वहाँ पे मिलेगी। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। दैट्स ऑल।